हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीबी कॉर्नर। मैं फिर से अपने चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। तो एनसीईआरटी के दो चैप्टर जो है कन्वर्जन में आपको कंप्लीट कर चुका हूं। एमीन चैप्टर हो गया और एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ये दो चैप्टर में कंप्लीट कर चुका हूं कन्वर्जन। तो बहुत मजा आ रहा है कन्वर्जन सीखने में। तो ये बाकी के जेईई मेंस और नीट के जो क्वेश्चन है ना, उसको टैकल करने में एनसीईआरटी कन्वर्जन जो है बहुत हेल्प करेंगे। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं एनसीईआरटी का हेलो एल्केन और हेलो एरियंस की कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं कन्वर्जन के। तो मैं जितने भी कन्वर्जन इसमें मैं सब बताऊंगा आपको, ठीक है। और एक दो लेक्चर में मैं इसको कंप्लीट करूंगा क्योंकि इसमें बहुत सारे कन्वर्जन है, कम से कम 30-40 कन्वर्जन होंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10.7 के। कन्वर्जन है बहुत शानदार सा है। क्वेश्चन बोल रहा है राइट द इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 आयोडोब्यूटेन। आपको 1 आयोडोब्यूटेन बनाना है, 1 आयोडोब्यूटेन, ठीक है। फ्रॉम किससे? 1 ब्यूटेनॉल से आप कैसे 1 आयोडोब्यूटेन बनाओगे, 1 क्लोरोब्यूटेन से आप कैसे 1 आयोडोब्यूटेन बनाओगे, या ब्यूट 1 इन से जो है कैसे आप क्या बनाओगे 1 आयोडोब्यूटेन का फॉर्मेशन करोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में चलते हैं। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट आपको बनाना है, सबसे पहले जिसको बनाना है उसको लिख लीजिए CH3 CH2 CH2I। इसको बोलेंगे 1 आयोडोब्यूटेन। देखो 1 2 3 4, 1 कार्बन आयोडीन आयोडो, बाकी आपका ब्यूटेन हो गया 1 आयोडोब्यूटेन। अच्छा, आप अल्कोहल से इसको कैसे बनाओगे? अब 4 कार्बन का अल्कोहल ले लो आप, है नहीं है? 4 कार्बन का अल्कोहल ले लेंगे, CH3 CH2 CH2 CH2OH, मतलब इसका नाम हो गया ब्यूटेनॉल। क्या हो गया? ब्यूटेनॉल। जैसे ही ब्यूटेनॉल के रिएक्शन में आपको बता रहा हूं, जैसे ही ब्यूटेनॉल की रिएक्शन HI के साथ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, जैसे ही ब्यूटेनॉल या अल्कोहल ही मान लो, तो ब्यूटेनॉल की रिएक्शन जब भी आप HI के साथ करोगे जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में, यहां से जो है H2O जो है बाहर रिलीज हो जाएगी और आयोडीन जो है वो यहां पर अटैक करेगा। तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 CH2I। समझ में आया नहीं आया? तो आपका बन गया 1 आयोडोब्यूटेन। हालांकि बहुत सारे तरीके हैं अल्कोहल से बनाने के, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। तो आप पहले डिहाइड्रेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। डिहाइड्रेशन करने के बाद बहुत सारे तरीके होते हैं इसके, ठीक है ना। तो साथ में H2 भी बाहर निकल गया। तो ये मेरा आ गया पहला कि सर अल्कोहल की रिएक्शन जब भी HI के साथ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 आपको आयोडोब्यूटेन बनता है। क्या बनता है? आयोडोब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं मेरे बच्चों। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो बताओ क्लोरोब्यूटेन से आप कैसे क्या बनाओगे? 1 आयोडोब्यूटेन बनाओगे। अच्छा सर, ये रहा क्लोरोब्यूटेन, CH3 CH2 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 Cl, ये रहा क्लोरोब्यूटेन। अब आपको बनाना है CH3 CH2 CH2 CH2I। आपको क्लोरोब्यूटेन से आयोडोब्यूटेन बनाना है। याद करो वो नेम रिएक्शन जिसमें हैलाइड का एक्सचेंज होता है। याद करें आयोडीन कैसे आएगा, याद करो। देखो मैंने आपको बताया था फिंकलस्टीन रिएक्शन, जब ये क्या होता है? हैलाइड एक्सचेंज मेथड है। क्या है? हैलाइड एक्सचेंज। मैंने याद बताया था आपको, जब एल्काइल हैलाइड सोडियम आयोडाइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, जब एल्काइल सोडियम आयोडाइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। तो आप कुछ मत करो, सोडियम आयोडाइड का यूज करो और साथ में एसीटोन ले लो। कुछ नहीं है सर, यहां से NaCl बाहर निकल जाएगा, यहां पर आ जाएगा I, तो मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसा। समझ में आया नहीं है? तो जब भी हम एल्काइल हैलाइड से सोडियम आयोडाइड की रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। याद करिए स्वार्ट रिएक्शन मैंने बताया था, जब वहां होता है एल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन। जब भी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन AgF या Hg2F2 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो एल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। देखो मैंने आपको स्वार्ट भी बता दिया है नहीं? क्वेश्चन नंबर चलते हैं थर्ड। सर बहुत बढ़िया सर, मुझे बनाना है ब्यूट 1 इन। ये रहा ब्यूट 1 इन। देखो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये रहा ब्यूट 1 इन। ब्यूट 1 इन से मुझे आयोडोब्यूटेन बनाना है नहीं, ब्यूट 1 इन से मुझे आयोडोब्यूटेन बनाना है।
CH2I। ठीक है, मुझे ब्यूट 1 इनसे बनाना है आयोडो ब्यूटेन। सर कैसे? सर बड़ा ही, सर देखो दिमाग लगाओ। देखो अगर आपको इसको यहां पर फिंकलस्टीन लगाना है ना, तो इसको एल्काइल हाइड्राइड बनाओ, तभी बन सकता है। जब एल्काइल हाइड्राइड सोडियम आयोडाइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा एल्काइल आयोडाइड। सर अल्कोहल नहीं बना सकते आप। अगर अल्कोहल OH2 की रिएक्शन करूंगा तो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग अल्कोहल तो यहां पर आएगा OH ग्रुप, वो ज्यादा मेजर है। अगर OH ग्रुप यहां पर आएगा तो आयोडीन इधर पर आएगा, लेकिन मुझे 1 आयोडोब्यूटेन चाहिए। आप क्या करो, आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी HBr की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। जब भी एल्कीन की रिएक्शन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में HBr के साथ करता है, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ, ब्रोमीन उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर अटैच करेगा जहां पर हाइड्रोजन का नंबर क्या होगा मेरे बच्चों? ज्यादा होगा। आप पहले इसकी रिएक्शन कर दीजिए HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। जैसे ही HBr की रिएक्शन पेरोक्साइड के साथ, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में करेंगे तो यहां पर बेटा फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं, अकॉर्डिंग टू व्हाट, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो होता है, यहां पर प्रोडक्ट बनता है जब भी HBr और पेरोक्साइड आपको दिखेगा। अगर पेरोक्साइड नहीं है तो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग जुड़ेगा। तो एंटी मार्कोनिकॉफ क्या कहता है सर? सर नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर अटैक करता है जहां पर हाइड्रोजन का नंबर क्या है? ज्यादा है, ज्यादा है। अब बन गया, अब तो ये वाली रिएक्शन होगी ना। इससे मुझे ये बनाना है सर, कुछ नहीं करना है सर, NaI डाल दो और साथ में एसीटोन डाल दो। ये लो सर, इससे बढ़िया सा सवाल क्या हो सकता है? ठीक है, अब मुझे मिल गया 1 ब्रोमोब्यूटेन। इसकी रिएक्शन आप सोडियम आयोडाइड के साथ करो एसीटोन के प्रेजेंस में, यू विल गेट एल्काइल आयोडाइड या आयोडोब्यूटेन। तो भैया लोगों देखो, ऐसा है ना, मैं आपको पते की बात बता रहा हूं, कन्वर्जन को ऐसे किया जाता है। पिछले बहुत सारे लेक्चर से मैं कन्वर्जन आपके सामने लेके आ रहा हूं, ठीक है ना। तो ये इनके तरीके होते हैं रिएजेंट का आपको याद करने, जितने मैंने कन्वर्जन बताए आपको सब याद करने हैं। शॉर्ट्स जो है ना, मैं शॉर्ट्स भी साथ साथ में लेके आ रहा हूं। बाकी जो आपके शॉर्ट्स हो गए, ऑक्सीडेशन रिएजेंट है, रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट है, वो मैं सबको एक मिनट के शॉर्ट्स बना के आपके सामने लेके आ रहा हूं। एक बार झट से अपनी नजरों के सामने उसको बिल्कुल देख लो, बाकी आप क्वेश्चन करते रहो। बहुत यही तरीका है बेटा पढ़ाई करने का, है नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। ये हो गया 10.7, आपको मजा भी आ गया होगा और सबसे सरल रिएक्शन है 10.7 से आप मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10.10 की। बहुत बड़े सवाल है, हेलोएल्केन एरीन्स का जो है ना 10th क्वेश्चन है, बहुत बड़े सा, आपको मजा भी आएगा और यहां पर नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। देखो आपको सभी एल्कीन बनाने हैं। 3 क्वेश्चन है इसमें, 1 ब्रोमो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 2 क्लोरोमिथाइल ब्यूटेन, 2,2,3 ट्राइमिथाइल ब्रोमो, 3 ब्रोमो पेंटेन। और मुझे ये रिएजेंट यूज करके जो है ना, मुझे यह रिएजेंट यूज करके या देखो सोडियम इथॉक्साइड या इथेनॉल यूज करके जो है ना मुझे एल्कीन बनाने हैं। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ठीक है ना। अब जो ये जितने भी रिएजेंट हैं, आप याद कर लिए इसको, ये जितने भी रिएजेंट हैं ये करते हैं डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। बस बात खत्म। अगर हल्के बुल्के अगर किसी को और केमिस्ट्री आते तो काम बन जाएगा। जैसे अल्फा हाइड्रोजन पता है, मोस्ट स्टेबल एल्कीन आपको फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो सोडियम इथॉक्साइड है या इथेनॉल है ना, ये डिहाइड्रेटिंग में काम आते हैं। बस डीहाइड्रो हैलोजिनेशन करते हैं। डीहाइड्रो हैलोजिनेशन का मतलब क्या हुआ? डी का मतलब रिमूवल, हाइड्रोजन है हैलोजन का साथ में हटाना, ये रिएजेंट यूज करते हैं। तो आपको इसको याद करने हैं। चलिए एक एक करते हैं तो बड़ा मजा आएगा आपको, देखिएगा। 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये रहा 1 ब्रोमो 1 मिथाइल, ये रहा 1 ब्रोमो, ये लो ब्रोमो और ये रहा मिथाइल, सॉरी ब्रोमो और ये क्या रहा? मिथाइल रहा। चलिए ये रहा 1 ब्रोमो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अच्छा मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये कार्बन अल्फा, ये कार्बन बीटा, ये कार्बन बीटा और ये कार्बन भी बीटा है। देखो अल्फा कार्बन से ब्रोमीन हटेगा हैलोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा। अगर आप देखो इसके 2 आंसर मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए आपको इसको 2 आंसर बनेंगे और कौन सा आपका स्टेबल है आपको बताना है। इस कार्बन से अल्फा हटाओ, पहले इस कार्बन से हाइड्रोजन को हटाओ। देखो HBr बाहर निकल गया, यहां CH2 बच गया, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखो ध्यान से देखना कितना मजा आता है क्वेश्चन बनाने में। ये रहा, देखो ये आ गया डबल बॉन्ड CH2, आगे नहीं आ गया।
ये आ गया पहले का आंसर, डबल बॉन्ड CH2। अच्छा सर ठीक है, यहां पर भी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहां पर भी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऐसे इस बीटा पर दो दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो यहां से हटाओ, यहां से हटाओ, दूसरे केस में एक ही बात है। रिएजेंट आपको कौन सा यूज करना है? C2H5। रिएजेंट तो C2H5ONA ही यूज होगा, साथ में C2H5OH भी ले लो। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करते हैं तो अल्फा कार्बन से ब्रोमीन और बीटा कार्बन से क्या हटेगा? क्या हटेगा? हाइड्रोजन हटेगा। अब देखो यहां से हटाओ, दूसरे केस में इधर से हटाओ H और यहां से हटाओ ब्रोमीन, तो क्या बनेगा बताओ? अब देखना, जैसे यहां से H और यहां से Br हटा दिया तो यहां पर आ गया डबल बॉन्ड। कहां पर आ गया डबल बॉन्ड? ये डबल बॉन्ड आ गया, और ये CH3 पहले से ही मौजूद है। अब मुझे बताओ इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है? देखो अल्फा, अब क्या गिनो? अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन गिनो। अब देखो ये मेन कार्बन हो गया, इसके बगल का कार्बन अल्फा, दो अल्फा हाइड्रोजन यहां पे है, यहां पर भी दो अल्फा हाइड्रोजन यहां पे है। तो बताओ ये भी तो हो गए, यहां पर तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है दो, तो यहां पर हो गया 4 अल्फा हाइड्रोजन। जैसे ही इस क्वेश्चन में आओगे, देखो ये कार्बन अल्फा कार्बन, ये कार्बन भी अल्फा कार्बन, और ये कार्बन क्या आपका अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन में जितने हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं अल्फा हाइड्रोजन है। देखिए दो यहां पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक H और एक H, ऐसे यहां पर दो होंगे क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, दो शेयर है तो दो बचे होंगे हाइड्रोजन के साथ। दो हाइड्रोजन यहां पर अल्फा हाइड्रोजन, दो यहां पर, तीन यहां पर, 3 2 5 2 7, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन की टोटल नंबर है 7। अब मुझे बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है? ये वाला एल्कीन ज्यादा स्टेबल है। आपको सारे पॉसिबिलिटीज बताने हैं तो मैं आपको मेजर भी बता रहा हूं, स्टेबल बता रहा हूं, ठीक है। 7 अल्फा हाइड्रोजन है तो यहां पर 7 जो है क्या बनेंगे? हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है ना। तो बहुत मेजर कंपाउंड है ये वाला इसमें, ठीक है। तो ऐसे करके हमने हटाना है। तो आपको समझ में आगे नहीं आ गया? तो आपको क्या करना है? अल्फा कार्बन से हेलोजन हटाओ और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाओ। देखो कितने पॉसिबिलिटीज बन रहे हैं, सारे बनाने हैं आपको। और मेजर देखो, मेजर कैसे देखेंगे? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन का नंबर क्या होगा? ज्यादा होगा। मेजर वो होगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा होंगे। अगला क्वेश्चन में भी हम चेक करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये रहा सर क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखो 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसको बनाते हैं। ये रहा, पहले तो ब्यूटेन बनाओ भैया, CH, ये रहा सर क्लोरीन, और ऐसे यहां पर मिथाइल भी है, ये हो गया 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अच्छा सर मुझे बताओ, अभी बताओ, देखो ये अल्फा कार्बन, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है। देखो यहां पर 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहां पर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब देखो एक बार क्लोरीन यहां से हटाओ, H यहां से हटाओ, इन द प्रेजेंस ऑफ दोज रिएजेंट C2H5OH, ठीक है सर, हटा दो, दो केस बनेंगे। चलो चलो सर, पहले इधर से हटाओ, क्या बनेगा बताओ? पहले इधर से हटाओ, यहां लिख लेते हैं H और Cl बाहर निकल गया, इस यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, क्या आ जाएगा इधर पे? डबल बॉन्ड। देखो CH3 डबल बॉन्ड CH3। अब मुझे बताओ क्या कोई दिक्कत है? देखो अल्फा कार्बन से मुझे क्लोरीन हटाना है, बीटा कार्बन से H हटाओ। अब दोनों को एक, दोनों जगह, अरे दोनों हाइड्रोजन एक ही साथ थोड़ी हटाएंगे, दो दो बनेंगे ना इसके। समझ में आगे नहीं आ गया? आ रहा नहीं आ रहा आपको समझ में? बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। अब यहां पर देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन है। देखो ये आपका मेन कार्बन हो गया, इसके बगल का कार्बन, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा। देखो 3 3 6 3 9, यहां पर 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गया आपके पास। तो इसका मतलब है 9 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे यहां पे। अब आपकी बारी। अच्छा आप इधर से भी हटा सकते हो, इधर से भी हटा सकते हो, अगला प्रोडक्ट एक ही बनेगा, ठीक है ना, सेम बनेगा। अब आप देखो यहां से हटाओ, H को यहां से रिमूव करो अगले केस में, यहां से Cl, यहां से H, देखना क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH2CH3 बन गया नहीं बन गया? देखो ये भी एल्कीन है और ये भी एल्कीन है, बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है? खुद बताओ। देखो ये आपका मेन कार्बन हो गया, इससे डायरेक्ट कार्बन अल्फा कार्बन हो गया, ये भी मेरा अल्फा कार्बन है, ये नहीं है मेरा, है नहीं। डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जो कार्बन डायरेक्ट अटैच होगा वो अल्फा कार्बन है। तो मुझे बताओ यहां 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर 2 3 2 5, यहां पर केवल 5 अल्फा हाइड्रोजन है, बस ओनली 5। तो 5 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। तो आप GOC 1 में मैंने आपको बता चुका हूं, पिछले लेक्चर में आप एक बार धड़ 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 करके देख लो, तो मैंने आपको बताया है जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर उतने ही ज्यादा बनेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। और रेजोनेंस के बाद सबसे ज्यादा इफेक्ट जो शो करता है वो होता है हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट,
ठीक है, तो यहां पर 9 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर 5 अल्फा हाइड्रोजन। बताओ कौन मेजर प्रोडक्ट है? ये आपका मेजर है, ये जो आपके राइट साइड में बना है स्क्रीन के, तो ये आपका क्या है? मेजर प्रोडक्ट है। ये क्या है? माइनर प्रोडक्ट है। बताओ समझ में आया क्या? अब मुझे बताओ, अगर अल्काइल हैलाइड दे रखा है, आपको एल्कीन बनाना है। देखो एक तो तरीका होता है ना एल्कोहलिक KOH, तब भी यही होगा, 1,2 एलिमिनेशन बोलते हैं या अल्फा बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। और या तो आपको दे रखा होगा सोडियम इथॉक्साइड, या आपको क्या दे रखा होगा? C2H5OH। ठीक है, तो अल्फा कार्बन से आपको क्लोरीन हटाना है, हेलोजन हटाना है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाओ। केस देखो किसमें ज्यादा बनने, फिर अल्फा हाइड्रोजन देखना दोबारा से, जिसमें ज्यादा होंगे वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं थर्ड में। अब तो थर्ड तो आप बना ही लोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं थर्ड में। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में, जादू है एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सबको समझ में आएगा, बस पीसीबी कॉर्नर के साथ बने रहो। चलिए अब देखो इसको बना ले पहले। देखो सर देखो सर, ये क्या बन रहा है सर? क्या बोल रहा है? ये क्या है? क्या स्ट्रक्चर है? 2,2,3 पेंटेन। पहले तो पेंटेन 1 2 3 4 5 2,2, ये लो CH3 3 में भी है क्या? यहां भी है CH3, और भी कुछ है? अच्छा ब्रोमीन भी है क्या? 3 ब्रोमीन भी है। अच्छा यहाँ पर ब्रोमीन भी है, लो Br ब्रोमीन। अच्छा ये लो CH2 CH3। अच्छा ये 3 होगा। अब समझ में आ गया ना? चलो अब देखो सर, बड़ा सिंपल सा है। चलो अब आप इसकी रिएक्शन करो C2H5ONA के साथ। क्या बताया मैंने? या C2H5OH के साथ। अभी भी मैंने क्या बताया आपको? मैंने आपको बताया है ये आपका अल्फा कार्बन है मेरे बच्चों। क्या आपको समझ में आया? नहीं है अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। क्या ये अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है? नहीं सर, ये CH3 रिमूव थोड़ी होगा। यहां पर सिर्फ एक आंसर बनेगा, क्योंकि ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन है। यहां पर तो कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो क्या थोड़ी कुछ थोड़ी हटेगा यहां से हटेगा सर। एक हाइड्रोजन यहां प्रेजेंट है, 1 2 3। अच्छा 2 प्रेजेंट होंगे, एक और प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, CH2। अब देखो ये अल्फा कार्बन, इसके बोलना बीटा, यहां से एक H हटा दो, ये ब्रोमीन हटा दो, क्योंकि यहां तो प्रेजेंट ही नहीं है, एक ही आंसर होगा। क्या मेरी भावनाओं को समझ पा रहे हैं क्या? चलिए यहां से Br, यहां से H हट गया, इसके बीच डबल बॉन्ड आ गया मेरे बच्चों, तो ये बच गया CH3 डबल बॉन्ड CH3। ये केवल एक ही प्रकार का एल्कीन बनेगा यहां पर, बस। अब मैं फिर भी आपको बता देता हूं, ये आपका मेन कार्बन हो गया, एक यहां पर 3, ये अल्फा हो गया इसके लिए, और ये इसके लिए अल्फा हो गया। ये कोई अल्फा कार्बन तो है, लेकिन यहां पर कोई हाइड्रोजन ही प्रेजेंट नहीं है, तो यहां पर 3 + 3 कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो इसके 6 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे और केवल एक एल्कीन बनेगा सर। ओनली 1 एल्कीन विल फॉर्म। क्यों सर? इसके पास तो हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। अगर होता तो यहां पर डबल बॉन्ड आ जाता, ठीक है, जैसे हमने पिछले सवाल में किया है। तो यार बहुत मजेदार क्वेश्चन ये थे आपके सामने, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्काइल हैलाइड का जब भी आप क्या करेंगे, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करते हैं ना, तो एक तो आपको क्या याद करना है? अल्कोहलिक KOH याद करना है। तो वो अपने आप क्या करेगा? 1 2 एलिमिनेशन कर देता है नहीं, एक पहले कार्बन से या अल्फा बीटा एलिमिनेशन कर देगा। तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर आते हैं अल्कोहलिक KOH जब भी डालेंगे, ठीक है। अगर आप एक्वस KOH यूज करेंगे तो फिर अल्कोहल बना देगा। समझ में आया नहीं है? और लेकिन और मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, और लेकिन आप सोडियम इथॉक्साइड या इथेनॉल का भी यूज करेंगे तब भी जो है ना क्या करेगा? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करता है। तो इस तरीके से हमने आपको क्वेश्चन बता रखे हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन में आएंगे। अभी मैं कन्वर्जन देखो 5 नंबर वाले कन्वर्जन जो होता है ना, मैं भी आपको सिखाए नहीं। ए से रिएक्शन करा, ये फिर बी बना, बी के सी, बहुत बहुत लंबा चौड़ा रिएक्शन होता है। फिर क्वेश्चन लिखने के लिए आएगा व्हाट इज ABCDE। तो इस तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो ये रहे आपके सवाल, और अगले लेक्चर में मिलते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन ना भाई, चाहे आधे घंटे के, चाहे 1 घंटे के, अगले लेक्चर में सारे लेक्चर में बता दूंगा आपको, जितने भी करना होते हैं यहाँ पे। टिल देन हैव अ नाइस डे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू सो मच।